हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई और हिरण्याक्ष छोटा भाई। और जन्म लेते ही वो लोग एक बहुत विशाल रूप, विशाल शरीर धारण करते हैं। और उनका शरीर जो है बादलों को छूता है, आकाश को छूता है। और उनके शरीर से सूर्य की रोशनी भी ढक जाती है, इतना विशाल शरीर वो लोग धारण करते हैं। और फिर पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनसे युद्ध करे। सब लोग भाग जाते हैं, उन देवतागण सभी भाग जाते हैं। तो हिरण्यक्ष क्या करता है, समुद्र के अंदर जाता है और समुद्र देव वरुण को जो है युद्ध के लिए ललकारता है। तो वरुण बहुत चालाकी से वो कहता है कि मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में वो शक्ति नहीं है। तो एकमात्र ही ऐसा है जो आपसे युद्ध कर सकता है, वो है स्वयं भगवान विष्णु, हमारे पालन करता विष्णु। तो उनसे जाकर तुम युद्ध करो, जो अभी फिलहाल वराह के रूप में है। तो उनसे जाकर तुम युद्ध करो, तुमको आनंद भी आएगा उनसे युद्ध करके। तो तुम तुष्ट हो जाओगे उनसे युद्ध करके, लगेगा हाँ मेरे टक्कर का कोई है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा। तो आज हम लोग फिर कैसे वो वराह देव के सामने जाता है, उससे कैसे युद्ध करता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात देशकालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंद राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विषभानुते देवी प्रणमामि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 18। भगवान बड़ा तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। मैत्र ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैत्र ऋषि और विदुर के बीच में एक संवाद होता है, जिसमें मैत्र ऋषि वराह अवतार के बारे में बताते हैं, परंतु विदुर बहुत शॉर्ट में बताते हैं। तो विदुर संतुष्ट नहीं होता, तो कहता है मुझे डिटेल में बताइए, विस्तार के बारे में विस्तार में बताइए भगवान के अवतार वराह देव के बारे में। तो वो फिर पूरा डिटेल में बताते हैं। फिर उसमें ब्रह्मा और देवताओं का भी कन्वर्सेशन आता है। कश्यप मुनि और अदिति का कन्वर्सेशन आता है। तो ऐसे करके सब कुछ यहाँ पर आता है। अभी वापस उसी कन्वर्सेशन में जाते हैं मैत्रेय और विदुर के बीच में। तो हम देखते हैं कि वरादेव पानी के एकदम अंदर भीतर से जाके पृथ्वी को उठा के लाते हैं। और यहाँ पर क्या आता है कि वो पानी के अंदर जाता है हिरण्याक्ष, और वरुण देव को चैलेंज करो। तो वरुण बोलते नहीं, मुझे मत चैलेंज करो, तुम जाओ
वरादेव को चैलेंज करो। तो वरादेव को चैलेंज करने के लिए हिरण्यक्ष क्या करता है, अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी डारों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह, कैसा उभयचर पशु है। तो उसको शुक्र के रूप में देखता है और कहता है कैसा अभयचर पशु है। तो ये वराह देव एक्चुअली असुरगण जो होते हैं ना, भगवान के रूप का जो है सुंदरता को नहीं देख पाते। तो यहाँ देखेंगे, ये जो अभी हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा, क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि अपनी डारों पे के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। तो ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन है। वरादेव की डारों पर पृथ्वी है। ये देखिए, ये है वराह का रूप, समुद्र से बाहर निकल रहे हैं पृथ्वी को धारण करके डारों पर। कितना सुंदर रूप है ये वरादेव का। परंतु असुरगण भगवान के इस रूप को नहीं समझ पाते, आनंदित नहीं होते भगवान के इस रूप को देख के। उल्टा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं भगवान के इस रूप का, भगवान के इस रूप की चिंता कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं भगवान के इस बड़ा रूप को, यहाँ पर स्क्रीन में मैंने शेयर किया है। आप लोग देख यस पा रहे हैं, प्रभु जी, यस प्रभु जी, दिख रहा है। जी ये है प्रभु जी, दिख रहा है। भगवान का, ये है देखिए बड़ा का, हाँ, सुंदर रूप बड़ा लेप का। आंखें देखिए कैसे लाल लाल है, दिख रहे हैं आंखों में। जी प्रभु जी, दिख रहा है। चारों पर पृथ्वी को धारण किए हुए है। आगे पढ़ते हैं। ओह, कैसा अभयचर पशु है। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, शुक्र का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, कहते हैं भगवान को। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सबके मालिक है, भगवान सबके स्वामी है। परंतु यहाँ पर ये असुर क्या कह रहे हैं, हिरण्याक्ष, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, तुम मेरे सामने इसको नहीं ले जा सकते। देखिए, हम लोग का भी ऐसी मेंटालिटी है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, मैं और मेरा में ही हम लोग फंसे रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आगे कहते हैं, अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूं। तो देखिए कितना भ्रमित है ये। कहता है कि तुम, मेरे शत्रुओं ने तुमको पाला है, जैसे ये कोई पेट एनिमल हो, पाला है,
और ये तुम्हारा जो रूप है या जो तुम्हारा जो शक्ति है ये योग माया है। मेरे सामने तुम इस योग माया का शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सको। तुमने मेरे मित्रों को मारा है, मैं सबका बदला लूंगा अब तुमसे। जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो जड़ को काट दे रहे हैं यहां पर। बोलते हैं मैं तुमको मारूंगा और सारे देवता अपने आप मर जाएंगे, सारे ऋषि अपने आप मर जाएंगे। कैसे मारूंगा? अपनी गदा फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा मैं सर को फोड़ दूंगा। मैं अपनी गदा से तुम्हारे सर को फोड़ूंगा मैं। देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। तो प्रभु जी क्या इन्होंने, ऋषियों ने और देवताओं ने उसको सपोर्ट किया था? किसको सपोर्ट किया था? अ, हिरण्यक्ष को? देवता ऋषि हिरण्याक्ष को क्यों सपोर्ट करेंगे? तो बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे को सिर फोड़ूंगा तो वो लोग भी खुद मर। अभी देवता और ऋषिगण वरादेव की पूजा करते हैं, राइट? जी। अब वरादेव अगर वो बोलते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, तो देवता और ऋषि भी अपने आप मर जाएंगे। समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं आया, आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। अगर भगवान नहीं रहे तो आपका क्या हालत होगा? कुछ भी नहीं रहेंगे। तो यही तो कह रहे हैं ना, देवता और ऋषि वरादेव की पूजा करते हैं। अच्छा, उनको मारने से वो लोग भी नहीं अब रहेंगे? बोलते हैं वरादेव को मार दूंगा तो देवता भी मर जाएंगे। ये हिरण्यकश्यप कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा तो देवता अपने आप मर जाएंगे। अगर पेड़ ओके के जड़ ओके। को काट देंगे, भगवान क्या है? जड़ है ना। जी। भगवान तो फिर जड़ है। वृक्ष तो ऐसे ही मर अगर जाएगा। जड़ से पेड़ को काट देंगे तो पेड़ जीवित रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। तो यही तो यहाँ पर यही एनालॉजी देके समझा रहे हैं ना, कि मैं तुम्हें मारूंगा, जी। देवतागण मर जाएंगे, जिस प्रकार जड़ से उखाड़ने के बाद पेड़ अपने आप खत्म हो जाता है। ओके ओके, ठीक है क्लियर प्रभु हुआ? जी, समझ में आई। मैं राइट। उल्टा समझी थी कि ओके। नहीं वरादेव ने उसको बोला था कि मैं नहीं गदे नहीं, से, ये गदा अभी से तेरे को हिरण्यक्ष मारूंगा। कह रहा है, अभी वरादेव कुछ बोले नहीं, अभी हिरण्यक्ष ही सब कुछ कह रहा है। जी प्रभु जी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश बेधने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। भगवान को खराब लगा कि इतना दुस्साहस मेरे भक्तों के बारे में ऐसी बात कह रहा है, जो ऋषिगण के बारे में कह रहा है, देवताओं के बारे में ऐसा कह रहा है। तो कहते हैं वे अपनी डालों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए, जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है। तो हमने ये फोटो देखा किस प्रकार पानी से बाहर निकलते हैं। जी पृथ्वी प्रभु जी। डर गई। पृथ्वी डर गई यहाँ पर। तो पृथ्वी को क्या किया? सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया, जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा है। घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल। जैसे हाथी नहाने जाता है पानी में, क्रोकोडाइल उसका पीछा करे तो हाथी कैसे तुरंत बाहर निकल जाते, तो वैसे ही एनालॉजी दे रहे हैं कि भगवान उस प्रकार बाहर निकल गए। क्यों बाहर निकले? क्योंकि पृथ्वी डर गई थी। भगवान नहीं डरे, पृथ्वी डर गई। तो पृथ्वी को सांत्वना करने के लिए, शांत करने के लिए भगवान बाहर निकले और उसके पीछे पीछे हिरण्याक्ष भी बाहर निकला। उसने जी बिजली प्रभु। के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए को? निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तो कहते तुम भाग रहे हो, मैंने तुम्हें ललकारा और तुम भाग रहे हो मेरी ललकार सुन के, तुमको शर्म नहीं आता है? मेरे से लड़ो, भाग क्यों रहे हो? वे कहते हैं फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने पृथ्वी को लाकर
जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रहे। तो भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को अपनी डालों से नीचे उतारा, जल के ऊपर रख दिया, अपनी शक्ति डाल दी ताकि पृथ्वी तैरा रहे। शक्ति नहीं थी बोल के पृथ्वी डूब गई थी जल के भीतर। अब भगवान ने क्या किया, शक्ति डाल दी, अब पृथ्वी तैरेगी जल के ऊपर में, फ्लोट करेगी। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। तब देवता और ब्रह्मा जी वहां आए, सब लोगों ने फूलों की वर्षा की, और हिरण्यक्ष देख रहा है कि वरादेव के ऊपर देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और पृथ्वी को अपने सामने रखा, कहीं पृथ्वी ओझल नहीं हो, डरी हुई है पृथ्वी, तो मेरे सामने रहेगी तो मैं उसके देखूंगा, वो मुझे देखेगी तो डरेगी नहीं, मेरे संरक्षण में रहेगी, भयभीत नहीं होगी। उसे ये रहेगा कि मैं उसका उसकी रक्षा कर रहा हूं, मेरे संरक्षण में है। आगे कहते हैं मैत्री ऋषि, शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकण तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किया किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। देखिए ये ना सब कुछ अपना पूरा जो है क्या से कहते हैं, अपने आप पूरा एक कवच धारण किया हुआ था, लेकिन भगवान का कोई ऐसा कवच नहीं था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। अब भगवान कहते हैं, तो सुन, भगवान ने तो एक बार सुन लिया, भगवान क्या बताते हैं उसको। ये अभी भगवान कह रहे हैं, वरादेव कह रहे हैं हिरण्यक्ष को, इतनी देर हिरण्यक्ष बोल रहा था, अभी भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं, शुकर तो जंगल का प्राणी है, और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों को हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मशलाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तो कह रहे हैं तुम शिकारी कुत्ते हो, और शिकारी, हमारा काम है शिकारी कुत्तों को मारना, उनका पीछा करके उनको मारना। ये मत समझो कि तुम मेरा देखिए क्या कह रहा था, पीछे भाग रहा था, कह रहा था तुम मेरी ललकार से भाग रहे हो, लेकिन अब बरादेव क्या कहते हैं, मैं नहीं भाग रहा, मेरा काम है तुमको भगा भगा के मारना। रिवर्स एकदम। तो मेरे इस रूप को, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त है, मतलब जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, वो मेरे इस रूप से नहीं डरते। तुम डरोगे क्योंकि तुम अभी भी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के बंधन में हो, तुमको लगता है तुम अभय हो, परंतु तुम बहुत भयभीत हो। निस्संदेह मैंने रसाताल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। तो भगवान कहते हैं मैंने चुराया है पृथ्वी को, मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं बेशर्म हूं, शर्म खो दिया, इसलिए मैंने तो चुरा दिया। तुम कहते हो तुम्हारी धरोहर है, असुर तो रसाताल में रहते हैं, कहते तुम कहते हो तुम्हारी धरोहर है, परंतु मैंने उसे चुरा लिया है, और मुझे शर्म नहीं है इस बात की। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। तो बोलते मैं यहीं पर रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। तुमको लगता है मैं भाग रहा हूं, मैं भागूंगा, मैं इधर ही रहूंगा, इसी जल में रहूंगा, और जो तुम मुझसे शत्रुता कर रहे हो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। कि मेरे पास अभी और कोई काम नहीं है, पृथ्वी को निकालना था, मैंने पृथ्वी को निकाल दिया है, अब तुमसे मैं युद्ध करूंगा। मैं देखता हूं और समय रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं जल छोड़ के। तुम जल में आए हो, मैं इसी जल में ही तुमसे युद्ध करूंगा, दूसरे कहीं जगह नहीं जाऊंगा।
यहीं पर युद्ध करूंगा और मैं रहूंगा यहाँ पर, मैं भागूंगा नहीं। कह रहे कुछ समय रहूंगा मतलब मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, और तुम्हारे साथ युद्ध करके तुमको पराजय करके तुमको हरा के ही मैं जाऊंगा यहाँ पर, तुम्हारा वध करके ही बस जाऊंगा मैं। जब तक वध नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। यस। कहते हैं फिर तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसान आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो अब कह रहे हैं तुमने बोल तो दिया, अभी भगवान उसको कह रहे हैं तुमने बोल तो दिया, अब अपनी बातों से पीछे मुकरना मत। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो मार भी खाएगा ना, कितनी बार होता है ना, शत्रु बहुत ज्यादा पहले बहुत वो करते हैं, एकदम अपना जोश दिखाते हैं, बाद में जब मार पड़ती है तो भाग जाते हैं। तो भगवान ये सब बातें कह रहे हैं ताकि वो भागे नहीं, अंत तक लड़ते रहे। कहते हैं कि तुमको तो तुम अपनी संबंधियों की चिंता कर रहे हो ना कि मैंने उसे मारा है, तुमको उससे बदला लेना है, तुम रहना यहीं पर ही, भागना मत। इनडायरेक्टली कह रहे हैं तुमको गर्व है, अपनी ताकत पे तुमको गर्व है, तुम मुझे मारोगे ना, आओ मारो। लेकिन अगर तुम भाग गए यहां से, कहने का मतलब है कि तुम अगर भाग गए मतलब अगर तुमने अपने दिए वचनों का पालन नहीं किया, तो तुम किसी भी सभा में बैठने के योग्य नहीं हो। तुम कभी नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम जहां बैठोगे लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। तो तुम ये सोचना मत कि तुम यहां से भागोगे, मैं तो नहीं भाग रहा, अब तुम भी भागना मत, मैं तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर, मतलब वर्बल अटैक, वर्बल अटैक कर रहे हैं भगवान यहाँ पर कि ललकार ताकि वो है भागे इस- नहीं। यस, नहीं, ललकार नहीं रहे हैं, बड़ी चालाकी से उसको कह रहे हैं कि तुम भागना मत। मतलब भागने का अगर सोच भी रहे हो ना, तो खत्म हो गया, ये सोच भी हटा दो। मतलब देखिए ना, इसका पूरा इज्जत के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसके अहंकार के ऊपर हमला कर रहे हैं। जी प्रभु जी। अहंकारी को मारना हो तो उसके अहंकार के ऊपर हमला करो, कहते हैं ना, अहंकार के हम्म। ऊपर हमला करो, वो ऐसे ही मर जाएगा, खत्म, अपने अहंकार के कारण ही मर जाएगा। तो इसको भी ये अपने अहंकार के कारण मरेगा यहाँ पर हिरण्यकश्यप। श्री मैत्र ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा, तो वह क्रोध और शुद्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया हुआ विषधर सर्प। तो सांप को छेड़ते हैं तो सांप क्या करता है, डसने के लिए आ जाता है। तो इसी प्रकार अभी ये डसने के लिए आएगा, ये युद्ध करने के लिए, भगवान को मारने के लिए आएगा। क्रोध के मारे सारे अंगों को कांपते तथा काटता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। तो एकदम हवा में उड़ के गदा को हाथ में लेके दोनों हाथों से पूरा भगवान के ऊपर एकदम एक जोर से वार करने के लिए आया हिरण्याक्ष। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा को प्रखर प्रहार की उसी प्रकार झुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तो हाथ, दोनों हाथ से गदा पकड़े जोर से हवा में उड़कर हिरण्याक्ष ने भगवान के छाती पर वार करने का प्रयास किया। भगवान क्या किया, हल्का सा साइड हो गए, हल्का हल्का साइड हो गए और वो वार खाली हो गया, वो नीचे जा गिरा, वो एकदम भगवान ने डक कर लिया। जैसे आता है ना, क्रिकेट में देखते हैं एकदम पेस बॉलर जोर जोर से दूर दूर से भाग के आता है और बाउंसर फेंकता है कि मैं इसके सर पर अटैक करूंगा। बैट्समैन क्या करता है, खाली सर थोड़ा सा झुका देता है, बॉल अपने आप चले जाता है ऊपर से और नो बॉल हो जी जाता है, प्रभु वाइड हो जाता है। तो समझ जी। लीजिए ये भी जी यही हुआ, दौड़ एकदम दौड़ दौड़ के आया, हवा में उड़ा, भगवान के छाती पर मारने का प्रयास किया, गदा लेके दोनों हाथों से पूरा ताकत लगा के भगवान थोड़ा सा साइड हो गए और ये इसका पूरा निशाना चुक गया। तो देखिए भगवान के लिए ये सब खेल है, इट इज जस्ट ए प्ले, खेल रहे हैं हम्म। भगवान के साथ। उसको लग रहा है मैं युद्ध कर रहा हूं, लेकिन ये भगवान के लिए खेल। तब सही श्री है। भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था।
उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। तो अभी पहला शॉट मिस हो गया, वापस से गदा उठाया। अब भगवान उस पर झपटे और उसने अपनी गदा को पकड़ा कि अब भगवान मेरे ऊपर छम कर रहे हैं, झपट रहे हैं, मैं अभी भगवान को मारूंगा। जैसे बोलते हैं ना कि अभी फुल टॉस, पहले बाउंसर आया तो डक किया, बोला फुल टॉस आ रहा है ना, अब मैं इसको छक्का मारूंगा। लेकिन देखिए क्या जी। होता है, हिरण्यक सोच रहे हैं अभी फुल टॉस आएगा मेरे पास और मैं छक्का मारूंगा। लेकिन क्या होता है, तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भैं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। तो फुल टॉस आया, सोचा मैं छक्का मारूंगा, लेकिन इतना जोर से आया कि वो डिफेंस करना पड़ा उसको। तो वो भी कुछ नहीं कर पाया, अपने आप को खाली बचा लिया उसने, भगवान को मार नहीं पाया। मतलब ये, उसने गदा उठाया कि भगवान मुझे मारेंगे, मैं उल्टा भगवान को मारूंगा। लेकिन भगवान इतना जोर से आए कि उसको अपने आप को बचाने के लिए गदा रोक दिया, अटैक नहीं कर पाया। डिफेंस में गदा उसने भगवान के प्रहार को अपनी गदा से रोका। इस प्रकार असुर हिरण्यक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तो एक दूसरे को मार रहे हैं इधर। दोनों योद्धाओं में एक तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोट लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जितने ही उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। तो देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है। गाय, पृथ्वी का एक रूप गाय भी है। पृथ्वी गाय का रूप लेके भी आती है। जब कंस का अत्याचार होता है पृथ्वी के ऊपर में, तो पृथ्वी क्या करती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है कि कंस मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है। गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और फिर ब्रह्मा जी उसको लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो पृथ्वी का एक रूप गाय भी है। तो यहाँ पर क्या उपमा दी जा रही है, एनालॉजी, दो बलवान सांड लड़ रहे हो किसके लिए, गाय गाय के के लिए। लिए। तो अब इधर भगवान, पृथ्वी किसकी है, भगवान की है। लेकिन अब इन्होंने पृथ्वी को अपने पास कर लिया था, रसाताल के जो असुर थे। तो अब ये लोग वो हिरण्याक्ष कह रहे ये मेरा प्रॉपर्टी है, पर ये एक्चुअली में तो भगवान का प्रॉपर्टी है। भगवान ने पृथ्वी बनाई है जीवों के लिए, बद्ध जी। जीवों के लिए बनाई है कि लोग रहे वहां पर, भक्ति करें और भगवत धाम वापस आए। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी मेरी प्रॉपर्टी है। तो जैसे गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ते हैं, इस प्रकार पृथ्वी के लिए ये लोग दोनों आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे हैं। यहां मार रहे हैं, वहां मार रहे हैं, दोनों के शरीर से खून निकल रहा है और जितना खून निकल रहा है उतना और क्रोध आ रहा है। कहते हैं, आगे कहते हैं मैत्री ऋषि, हे कुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि शुक्र रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। तो ये युद्ध देख रहे थे और इसने देखा कि हम में से किसी का क्षमता नहीं है हिरण्यक्ष से लड़ने का, एकमात्र भगवान ही उससे लड़ सकते हैं, विष्णु लड़ सकते हैं और कोई लड़ नहीं सकता है। तो अभी वो संबोधित कर रहे हैं, वरादेव को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, यह राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। इन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये ना, इसको जो ताकत है ये वरदान मेरे से ही मिला है, क्या करूं मैं।
अब इस ताकत का वो मिसयूज कर रहा है और सब लोगों को सता रहा है। हे भगवान, इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा टेकरी बाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी। तो इनको पता चल रहा है, देखिए ब्रह्मा जी को पता चल गया कि भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। हिरण्यकश्यप को लग रहा है कि भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। तो मतलब खेल बंद कीजिए, बहुत खेल देख लिया, अभी फटाफट इसका वध कर दीजिए, खेलने का जरूरत नहीं है। ये मायावी है, ये तो अपना कर्तव्य दिखाते रहेगा, अपना कर्तव्य दिखाते रहेगा। आप इसका कर्तव्य को मत देखिए, इसे खत्म कर दीजिए। जैसे होता है ना मैजिक मैजिक शो में मैजिशियन अपनी जादू दिखाता है और पब्लिक क्या करती है, देख के खुश होती है, तालियां बजाती है। तालियां बजाती है। लेकिन जो असली में इस जादू को जानता है वो क्या करेगा, बोला अरे यार छोड़ो यार, क्या एक ही चीज बार बार कर रही है, तो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है सब। तो भगवान तो माया शक्ति तो भगवान से ही आती है। अब ये अपनी माया शक्ति से क्या भगवान को मोहित करेगा। जिनको नहीं पता वो लोग मोहित हो सकते हैं माया शक्ति से, लेकिन भगवान तो माया के स्वामी हैं, उनको कौन मोहित कर सकता है। तो यही कह रहे हैं कि आप खेल मत खेलो, ये इसका सारा टाइम ऐसे चलते ही रहेगा। उसको पता नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, वो ये नहीं जानता है। हम लोगों को वो माया शक्ति से प्रभावित कर सकता है, आपको कैसे प्रभावित करेगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो कहते हैं हे भगवान, आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और यह अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निस्संदेह आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वाला निकट आ रही है, क्योंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा है, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाइए। तो अभी क्या अंधेरा होने वाला है, अब सुबह से लेके युद्ध हो रहा है, सारा दिन हो गया युद्ध हो रहा है, अब अंधेरा होने वाला है। अंधेरा संध्या मतलब ब्रह्मा जी का च- दिन खत्म होने वाला है। हम्म। अब ये दोबारा फिर शरीर धारण करेगा, नया एक कल्प चालू होगा, नया शरीर धारण करेगा, फिर वापस से ताकत हो जाएगा। इससे अच्छा अभी आप इसको खत्म कर दीजिए। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त घड़ी का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है। अतः अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। बोला ये समय भी, मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, अभिजीत है, इस मुहूर्त का नाम है अभिजीत। तो आप इस शत्रु का वध कीजिए, क्योंकि इस मुहूर्त में कभी भी शत्रु जीत नहीं सकता है। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। अब भगवान नहीं जा रहे असुर को मारने, ये खुद आपके पास आया है, तो आप इसके ऊपर कृपा कीजिए। मुहूर्त भी सही है, इसको मारने का ये शुभ मुहूर्त है। कहते हैं ना यज्ञ का शुभ मुहूर्त होता है, हर एक कार्य का एक शुभ मुहूर्त होता है। इसी प्रकार इस असुर को मारने का यही एक शुभ मुहूर्त है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत भगवान वरा तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। कैसा लगा? वेरी गुड खत्म कर प्रभु। दे, मन कर रहा है हरे खत्म कर कृष्ण। दें। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्णा बहुत प्रभु। अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा प्रभु, इतना आनंद आया सुन के कि क्या बोले। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरे आंखों के सामने हो रहा है ये। एकदम एकदम प्रभु जी, वही लग रहा था। हिरण्याक्ष हवा में उड़ रहा है, अपने हाथ दोनों हाथों से अपने गदा को पकड़ा है, भगवान पर वार कर रहे हैं, भगवान साइड हो जा रहे हैं, फिर भगवान उस पर वार कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, इसके कंधे में मार रहे हैं, उसकी छाती में मार रहे हैं, खून निकल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, देवता
बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मा जी। देखिए अब भगवान युद्ध भी कर रहे हैं, ब्रह्मा की बात भी सुन रहे हैं, दोनों चीज हो रहा है। एक्चुअली भगवान खेल रहे हैं, इसीलिए भगवान को पता है वो कहाँ कहाँ वार करने वाला है। तो और ब्रह्मा जी का बात भी सुन रहे हैं। तो सोचिए कितना ये सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, अब तो इतना क्लियर हुआ है, विजुअली देख रहे थे सब कुछ। ऐसे लग रहा था प्रभु जी जैसे दो बच्चों की लड़ाई हो रही है ना और ये आपस में खेल रहे हैं। ऐसे एक बॉल उछाल रहा है तो दूसरी भी उछाल रहा है, तो ऐसे गिर रहे हैं और पड़ रहे हैं। ये बच्चों ही ऐसा उनकी खेल खेल रहे थे भगवान। बहुत ही उनकी शानदार लीला खेली है प्रभु जी ने। मन कर रहा है आगे भी पढ़े आप प्रभु जी। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब। प्रभु जी। ऐसे में ना मॉर्निंग की क्लास